देखो, कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगा घर में, बहुत अच्छा लगा बैठ के। घर भी बड़ा स्पेसियस लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। जबकि घर में एक्चुअल में कोई बहुत महंगी कॉस्टली फर्नीचर झूमर वगैरह कुछ नहीं था। बस था क्या कि घर की जो दीवारों पे ना बहुत सुंदर सुंदर कलर किए हुए थे, पेंट किए हुए थे, डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ था। कहीं ऑरेंज रंग का था, कहीं लाइट ब्लू था, कहीं ग्रीन था, कहीं पिंक कलर था। मतलब बहुत सुंदर ढंग से जो घर की दीवारों पे जो पेंट थे ना, उसका चयन किया गया था। तो घर बड़ा स्पेसियस और बड़ा लग रहा था। और साथ के साथ जो अलग अलग कलर सही ढंग से चयन के साथ दीवारों पे लिपाई पुताई की गई थी ना, उसका बड़ा प्रॉपर ढंग से रिफ्लेक्शन होता था। तो उस घर में बैठने से क्या लग रहा था कि कितना सुंदर घर है। हालांकि घर हल्का था, क्योंकि घर में बहुत सामान भी नहीं थे, सिंपल फर्नीचर था और सिंपल सा सामान रखा हुआ था, लेकिन बड़ा घर लग रहा था। क्यों? क्योंकि कलर का चुनाव अच्छा किया गया था। अब इस चीज़ को को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ, अपने माइंड के साथ, हमारे मन मस्तिष्क के साथ भी यही लॉ, यही नियम काम करता है। आपका मन इतना ही बड़ा है, ठीक है, मन इतना ही बड़ा है, लेकिन आप अपने मन को कैसे सजाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को कैसे ढंग से चलाना चाहते हो। जब मन के अंदर आप सकारात्मक सोच डालते हो, सुंदर सोच डालते हो, चयन करते हो कि हमको दिमाग के अंदर किस कलर का सोच डालना है, कैसा जीवन चलाना है, तो जीवन उस ढंग से चलना शुरू होता है। जब मन के अंदर सकारात्मक सोच रहते हैं ना, तो उस सोच क्या करते हैं, आपके जीवन को सुंदर बनाते रहते हैं। आपका व्यक्तित्व निखरता है, पर्सनालिटी निखरता है, और आप वास्तव में सुंदर लगने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका इन लुक और आउटलुक दोनों सुंदर होता जा रहा। ओवरऑल आपका पर्सनालिटी निखरता जा रहा, आपका हॉलिस्टिक ग्रोथ होता जा रहा। बहुत लोग होते हैं ना, आप देखोगे बहुत महंगा फेशियल कराते हैं, कराना चाहिए फेशियल में। हाँ, होता क्या है कि स्किन की क्लिनजिंग हो जाती है, जो अंदर की गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। अच्छी बात है, कराना चाहिए। बहुत लोग बहुत कॉस्टली क्रीम भी लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम भी लगाते हैं कि हम इससे गोरा हो जाएंगे, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुपरफिशियल वे में ही सही ले फ़ायदा करता है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि फेशियल करा के महंगे से महंगे जो क्रीम होते हैं, कॉस्मेटिक होते हैं, फेयरनेस जो टोनर वगैरह होते हैं, उसको लगा के अगर हम एकदम सुंदर हो जाएंगे, मेरी पर्सनालिटी निखर जाएगी, ब्यूटीफुल लगने लगेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है कि आपका रंगत निखर जाए, लेकिन आपका चेहरा सुंदर होगा कि नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी होगी कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि आपका जो सुंदरता निखरता है ना, वो अंतर मन से निकलता है, आपके सोच से निखरता है। बहुत लोग देखोगे बहुत महंगी साड़ी पहनते हैं, हीरे जवाहरात सोना चांदी सबसे लदे होते हैं, लदना चाहिए, वो भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे ना, तो उनका अहंकार झलकता है। क्यों? क्योंकि उनका मन सुंदर है नहीं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा की भावना घर किए रहती है। हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम महंगा साड़ी पहनते हैं, मेरे बराबरी का कोई यहाँ नहीं है, इतना महंगा हम हीरे का, हाँ, डायमंड का नेकलेस पहनते हैं, कोई मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे बराबरी का कोई नहीं है। तो होता क्या है कि उसके मन के अंदर जो है ना, बहुत निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या यूँ बोलो एक संकुचित सोच चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो उसके संकुचित पर्सनालिटी को बताता है, उसके संकुचित जो दायरा है उसको दर्शाता है। तो वो इंसान जब बात भी करता है ना, तो क्या झलकता है कि ये कैसा व्यक्तित्व का आदमी है। क्योंकि आपको ना, अगर कहीं भी अट्रैक्शन का केंद्र बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें, आपसे जुड़े, तो आपके मन के सोच अच्छे होने चाहिए। हमेशा परफ्यूम और पॉजिटिविटी कैरी करो। आर्टिफिशियली तो हम महंगा से महंगा परफ्यूम लगाते हैं, हाँ, कॉस्टली कंपनी के परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर अच्छे खुशबू देते हैं, लेकिन वो आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं दिलाएगा जब तक कि आपके मन के विचार सुंदर नहीं होंगे। जब तक मन के अंदर सुंदर विचारों का संग्रह नहीं होगा, अपने मन मस्तिष्क को सुंदर सुंदर प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट से कलर नहीं करोगे, आपको कहीं भी अट्रैक्शन कि आप केंद्र नहीं बन पाओगे, ना ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे। और साथ के साथ आपका मन भी ना, जब सुंदर थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि फैलता है, विकास होता है, विकसित होता है। फिर आप लोगों की छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे कि लोग हमारे ऊपर क्यों ऐसा कमेंट पास करते हैं, टोन क्यों कसते हैं, क्यों ऐसा नकारात्मक फीडबैक देते हैं। ये सब चीज़ें आपको विचलित करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप अपना जीवन को सजाना संवारना खुद सीख गए हो, आप बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं हो। जब तक आप अंदर की शक्ति को नहीं पहचानोगे ना, आप यहाँ वहाँ भागते रहोगे, लोगों के अप्रूवल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट भी जीते रहोगे, क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हो। पहले इंटरनली मजबूत बनो, अपना स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार करो, फिर देखो कि आपके अंदर जो सुंदरता है कितना सुंदर ढंग से बाहर निखरती है और आप